हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज का बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लगभग हम 10 से 12 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोग केवल लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंक से फेल होता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का सर्वयोग क्या होगा? मतलब अंकों का टोटल मार्क्स कितना था जो परीक्षा हुआ था, वही आपसे पूछ रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले। कितना अंक मिले? 40 अंक मिले और वो 40 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब 40 अंक और लाएगा ना, 40 अंक और लाएगा तब वो पास होगा। यानी कि पास होने के लिए चाहिए टोटल 80 अंक चाहिए, जबकि प्रतिशत में पास होने के लिए चाहिए 40%। सुनिएगा, यहाँ पे प्रतिशत में पास होने के लिए चाहिए 40% और 40 अंक लाया और 40 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब फेल कैसे हुआ? वो कम लाया है तब ना फेल हुआ है। यानी 40 नंबर और लाता तब वो पास होता। तो कहने का मतलब है कि प्रतिशत में 40% पर पास है और जबकि रियल में 40 और 40 80 पर पास है। इसीलिए कहेंगे क्या कि 100% का मान होगा। सर्वयोग पूछा है तो 80 बटा में 40 कर दीजिए। 100% के लिए 100 से गुना कर दीजिए तो 40 दूनी 80, यानी कि टोटल अंकों का सर्वयोग जो है वो है 200। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। आइए बाबू, अगला सवाल बिल्कुल पिछला सवाल जैसा है। दिया गया है कि एक छात्र को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि 220 अंक प्राप्त करता है तो वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि फेल हो गया। तो बोला है कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा। आइए, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। वो लाया है 220 अंक, पास होने के लिए चाहिए 40% अंक। वो 220 अंक लाया तो वो 20 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब 20 अंक और लाएगा ना तब वो पास होगा। ये वैल्यू को बराबर कर देंगे। ये प्रतिशत पास का मान है और ये रियल में पास होने के लिए इतना अंक चाहिए। तो कहेंगे क्या कि चूंकि प्रतिशत में, ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रतिशत में 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, जबकि रियल में 240 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसीलिए 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 240 बटा में 40 और 100% से गुना कर देंगे, ताकि ये अंकों का सर्वयोग यानी कि टोटल अंक निकल जाएगा। टोटल मार्क्स का एग्जाम कितना का हुआ था वो निकल जाएगा यहाँ से। तो करिएगा, यहाँ पे 0 कट गया, 4 से कट गया 6 बार में, 6 गुने 100 कीजिएगा तो 600, यानी टोटल अंकों का सर्वयोग जो है वो है 600। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है। बोला गया है कि एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20 अंक अधिक है। मतलब पास जितना पर है ना, उससे 20 अंक ज्यादा है। तो बोला है क्या कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे। आइए, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, एक सवाल को समझिए, उसके बाद आसानी से देखेंगे इस सवाल को। देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है क्या कि एक प्रत्याशी जो है ना वो 25% अंक लाता है, 25% लाता है ना, तो वो 30 अंक से फेल हो गया, यानी कि 30 अंक कम लाया होगा, इसीलिए वो फेल हो गया है। फिर बोला गया है क्या कि जबकि एक दूसरा प्रत्याशी जो है वो 50% अंक लाया। कितना परसेंट? 50% अंक लाया और टोटल न्यूनतम पास मार्क्स से वो जो है 20 अंक ज्यादा लाया है। न्यूनतम पास मार्क्स से वो 20 गो नंबर ज्यादा लाया है। ज्यादा लाया इसलिए हम प्लस कर दिए। ठीक है, तो बोला गया है कि बताइए कि परीक्षा के कुल अंक कितने थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा सवाल रहेगा तो क्या कीजिएगा कि ये पहला प्रत्याशी का मार्क्स है और ये दूसरा प्रत्याशी का वैल्यू है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि हम निकालेंगे यहाँ पे अंतर ही निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे दोनों में। तो दोनों में डिफरेंट कितना का है, तो हम कहेंगे कि दोनों में डिफरेंट जो है वो 25% का है। 50 में से 25 गया तो 25% का डिफरेंट है, डिफरेंट यानी अंतर है। और यहाँ पे अंतर देखिए, -30 और +20। तो -30 से +20 आने के लिए 30 और 20 50 अंक आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए इधर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दो रंग रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, जैसे कि माइनस और प्लस दो रंग है, प्लस प्लस एक रंग रहेगा तो घटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा
माइनस माइनस रहेगा, चाहे माइनस प्लस रहेगा, चाहे प्लस माइनस रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं कि दो रंग रहेगा तो जोड़ दीजिएगा और एक रंग रहेगा तो घटा दीजिएगा। दो रंग रहेगा तो जोड़ के और एक रंग रहेगा तो घटा के। तो बताइए, ये सेम रंग है, एक रंग है तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो घटा के, ऐसा कंडीशन रहेगा तो घटा के, सेम सेम रहेगा तो घटा के। डिफरेंट है, अलग अलग रंग है, दो रंग है ना, तो दो रंग रहेगा तो जोड़ के, ये भी है दो रंग तो कहेंगे कि जोड़ के। तो कहने का मतलब है क्या कि प्लस प्लस सेम रंग रहेगा तो घटा के, माइनस माइनस सेम रंग रहेगा तो भी घटा करके, और माइनस प्लस रहेगा दो गो रंग रहेगा तो जोड़ के। तो इसको हम डिफरेंट निकालेंगे। इसमें डिफरेंट हो गया 30 और 20 50 का। तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि प्रतिशत में अंतर है, डिफरेंट है 25% का, जबकि रियल में डिफरेंट है 50 अंक का, इसीलिए 100% का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो 50/25 और 100% के लिए 100 से गुना, 25 दूनी 50, यानी कि 200 नंबर। टोटल कितना नंबर है? 200 नंबर का एग्जाम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगला सवाल में बोला गया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया और 36 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि फेल रहा। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक है। तो बोला गया है क्या कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है? आइए बात समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है क्या कि एक परीक्षार्थी जो है ना, वो परीक्षा में 23% मार्क्स प्राप्त किया ना, तो वो फेल हो गया है, 36 अंक से फेल हो गया। ठीक है। दूसरा परीक्षार्थी जो है, दूसरा परीक्षार्थी वो लाया है 35% अंक, तो वो न्यूनतम पासिंग मार्क्स से ये ज्यादा लाया है। कितना नंबर? तो 48 नंबर ज्यादा लाया है। तो ज्यादा लाया तो प्लस कर देंगे। तो इसमें डिफरेंट निकालेंगे। तो डिफरेंट निकालेंगे तो 35 में से 23 जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, कहेंगे कि 12% का अंतर हो गया। और इधर अंतर निकालेंगे तो प्लस माइनस है तो दो रंग रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। तो ये 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, और फिर हो गया 4 3 7 और 1 8 84। कितना अंक हो गया? 84 अंक का क्या हुआ? डिफरेंट हुआ, अंतर हुआ। तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि प्रतिशत में अंतर है 12% का, जबकि रियल में अंतर है अंक में 84 अंकों का अंतर है, इसीलिए 100% का मान निकालना होगा। तो 84/12 कर दीजिए 12, और 100 के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो 12 7 84, 7 गुने 100 करेंगे तो 700 नंबर टोटल जो है से परीक्षा का क्या है? पूर्णांक है। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल देखिए। दिया हुआ है कि यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंक से फेल हुआ, और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए हैं किंतु उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है? इस बार हमसे कुल पूर्णांक नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है कि कितना % अंक पर पास है, से बताइए। तो बात को समझिएगा। यहाँ पे तो केवल पासिंग प्रतिशत मान निकालना है, फिर भी हमको टोटल मार्क्स निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए बात समझिएगा। यहाँ पे कैसे निकालेंगे? जैसे करते थे वही काम करेंगे। बोला गया है क्या कि राम को 30% अंक मिले हैं, तो 30% अंक मिला है राम को। बात को समझिए, राम को 30% अंक मिला है, तो वो 15 अंक से फेल हो गया, यानी 15 अंक कम लाया होगा, इसलिए वो फेल हो गया। फिर जबकि मोहन जो है, मोहन इसको मिला है 40% अंक, तो वो न्यूनतम पासिंग मार्क्स से ये लाया है 35 अंक अधिक लाया है। 35 अंक क्या हुआ है? ज्यादा लाया है। तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पे पहले टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंट निकालेंगे दोनों को प्रतिशत में। तो प्रतिशत में डिफरेंट हो जाएगा आपका 10% का, 40 में से 30 गया तो 10% का, और इसमें अंतर हो जाएगा प्लस माइनस दो रंग तो जोड़ करके, तो इसमें डिफरेंट हो जाएगा 15 और 35 का कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। 15 और 35 हो जाएगा 50, दो रंग तो जोड़ करके। तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि प्रतिशत में दोनों में अंतर है कितना का, तो चूंकि प्रतिशत में दोनों में अंतर है 10% का, जबकि रियल में दोनों में अंतर है 50 का, इसीलिए 100% का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो 50/10 करेंगे और 100% के लिए 100 से गुना करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल पास होने के लिए कुल पूर्णांक कितना है? 500 है। लेकिन हमको कुल पूर्णांक नहीं निकालना है, हमको निकालना है प्रतिशत पास कितना पर है। तो सबसे पहले बताइए कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो यहां देखिए, बात को समझिएगा, सुनिए। सबसे पहले देखिएगा, आप प्रतिशत पासिंग मार्क्स जो है ना, पासिंग मार्क्स आप राम से भी निकाल सकते हैं और मोहन से भी निकाल सकते हैं। तब आप समझिए कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे क्या कि पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा? पासिंग मार्क्स
मार्क्स कैसे निकलेगा? तो सुनिए, टोटल जो है से 500 नंबर है, 500 नंबर टोटल एग्जाम है 500 नंबर का। 500 में से 500 का 30% राम पाया है, कितना परसेंट? 30%। 30% पाया है तो वो फेल हो गया 15 नंबर से, तो 15 नंबर और इसमें जोड़ देंगे तब ना वो पासिंग मार्क्स लाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि 15 जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम मोहन का नंबर से निकालते ना, तो 500 का 40% निकाल करके और 35 यहां से घटाते, क्योंकि वो 35 कम भी लाता तो भी वो पास हो जाता। इसका ध्यान रखना है आपको कि देखिए ये राम फेल हो रहा है, इसीलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा पास करवाने के लिए, और ये 35 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया है, इसलिए इसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, यदि मोहन के नंबर से निकालते तब। तो सुनिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स कैसे? देखिए परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, परसेंट का मतलब बटा में 100। तो दूगो सुना से दूगो सुना यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये हो गया आपका 50 दिया 150, 150 और 15 जुड़िएगा ना तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 165। यानी पासिंग जो मार्क्स है वो कितना पर है? तो 165 पर है। तो हम कहेंगे कि आपकी प्रतिशत पास निकालना है, प्रतिशत पास। सुनिए, तो पास है 165 पर, कुल कितना में? तो कहेंगे कि 500 में टोटल पूर्णांक से भाग देते हैं, और प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए दूगो सुना से दूगो सुना यहाँ पे खत्म हो गया, और 5 से काटेंगे इसको तो 5 3 15 बच जाएगा, 1 5 3 15। कहेंगे क्या कि 33% मार्क्स चाहिए। कितना परसेंट? 33%। पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। आइए बाबू एक सवाल और देखते हैं। वैसा ही दिया हुआ है क्या कि एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा परीक्षार्थी जिसे 32% अंक मिले और वह न्यूनतम पूर्णांक से उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पासिंग प्रतिशत क्या है? बिल्कुल सेम सवाल पिछले जैसा है, तो समझिएगा। सबसे पहले कुल पूर्णांक निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे? तो पहला प्रत्याशी जो है, फर्स्ट प्रत्याशी जो है, फर्स्ट कैंडिडेट जो है, वो 20% अंक उसको मिला है ना, तो वो 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक से क्या हो गया? फेल, मतलब 30 अंक कम लाया। और जबकि दूसरा प्रत्याशी जो है, दूसरा प्रत्याशी लाया है 32% अंक लाया है, तो वो न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 42 वो अंक वो ज्यादा लाया है। ज्यादा लाया तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो हम कहेंगे कि आगे यहाँ पे कि अंतर निकालेंगे दोनों में, तो अंतर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा 12 का। डिफरेंट हो जाएगा कितना का? 12% का। और जबकि इसमें अंतर निकालेंगे तो ये हो गया 2 अंक तो जोड़ के, तो ये भी डिफरेंट ही निकलेगा। तो डिफरेंट निकलेगा 72 का। 40 और 30 72 अंक होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे चूंकि प्रतिशत में जो है, प्रतिशत में 12% का अंतर है, जबकि रियल में अंतर है कितना का? तो 72 अंक का। इसीलिए 100% का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 72 बटा में 12 और गुना में 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 12 छक 72, यानी कि टोटल जो है, टोटल मार्क्स है कितना? तो टोटल पूर्णांक है 600। लेकिन हमको पूर्णांक नहीं पूछा है, हमको प्रतिशत पास पूछा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो सुनिए, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। सुनिएगा इधर, तो इससे निकालेंगे तो बात को समझ, दोनों से सेम ही आएगा आपका। इसमें फेल हुआ है तो जोड़ना पड़ेगा, इसमें पास हुआ है तो घटाना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। तो सुनिए क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे? तो पासिंग मार्क्स कैसे आएगा? तो टोटल जो नंबर है, पूर्णांक है 600, तो 600 का 20% अंक लाता है ना, तो फेल होता है 30 अंक से, तो 30 को जोड़ना पड़ेगा इसमें। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। दूगो सुना से दूगो सुना खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 20 छक 120, 120 और 30, तो कहेंगे कि 150 अंक। आप इससे निकालिए, चाहे आपकी मर्जी है कि हम पासिंग मार्क्स निकालना चाहते हैं दूसरा वाला कैंडिडेट से, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो पासिंग मार्क्स इससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे चाहे इससे। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे भी निकाल के दिखा देते हैं। जैसे 600 नंबर है ना, तो 600 का 32% है ना, तो 32% है। इस बार क्या हो, ये प्लस क्या है, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि 42 नंबर ये कम भी लाएगा ना, तो भी वो पास हो जाएगा। तो कहेंगे क्या कि 42 इसमें से घटा दीजिए। तो 42 देखिए, प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। तो दूगो सुना से दूगो सुना यहाँ पे खत्म हो गया। अब 32 में 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, और ये हो गया 6 18, 100 कितना हुआ? 92। 6 18 और 1 19, 192 में से 42 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, 150। तो बताइए 150 नंबर जो है वो यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए, हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है प्रतिशत पास। तो कैसे निकालेंगे? बात सुनिए। तो पास होने के लिए चाहिए 150 नंबर। कुल कितना नंबर में?
तो कुल 600 में, कुल कितना में, तो 600 में। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सर, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 15 चौका 60, आज 4 से कट गया है कितना बार में, 25 बार में। तो कहेंगे क्या कि पासिंग प्रतिशत जो है ना वो है 25%। पासिंग प्रतिशत कितना है, 25%। तो उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। देखिए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है कि एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थी ने विज्ञान, 60% परीक्षार्थी ने कला यानी कि आर्ट लिया है। यदि कुल परीक्षार्थी की संख्या 540 हो तो बताएं कि कितने परीक्षार्थी ने दोनों विषय लिए हैं। अब देखिए बात समझिए, टोटल जो है, टोटल कैंडिडेट की संख्या जो है ना वो 540 है। अब सुनिए, दोनों सब्जेक्ट कितना कैंडिडेट लिया है वो हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, बात को समझिए। तो यहाँ पे मैथ लिया यानी कि गणित लिया है, और यहाँ पे दो विषय लिया गया है, एक विज्ञान लिया है और एक कला लिया है। तो कहेंगे क्या कि साइंस जो लेने वाला जो कैंडिडेट है ना, साइंस लेने वाला कैंडिडेट जो है वो है यहाँ पे 65%। कितना परसेंट, तो 65%। जबकि आर्ट सब्जेक्ट लेने वाला यानी कि कला लेने वाला जो कैंडिडेट है वो है आपका यहाँ पे 60%। कितना परसेंट, 60%। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे और दोनों वही लिए, उतना ही लेगा जितना 100 से आगे टप जाएगा। 100% से जितना आगे टप जाएगा वो दोनों विषय लिया होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे ना, तो टोटल हो जाएगा ये 125%। कितना परसेंट, 125%। अच्छा बताइए, 100 से कितना आगे टप गया, तो कहेंगे 100 से 25% आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो कहेंगे क्या कि 25% जो है ना वो बोथ सब्जेक्ट लिया। बोथ सब्जेक्ट जो लेने वाला कैंडिडेट है वो कितना है, 25%। कैसे समझ गए, तो 100 से जितना आगे बढ़ गया, तो 100 से 25 आगे बढ़ गया तब ना 125 हो गया। तो 25% जो है वो दोनों विषय लेने वाला कैंडिडेट है। तो हमसे पूछा गया है क्या कि दोनों विषय कितना व्यक्ति लिए, कितना कैंडिडेट लिया है। तो कहेंगे क्या कि बोथ सब्जेक्ट लेने वाला विद्यार्थी जो है ना, बोथ सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट वो टोटल का यानी कि 540 का 25% निकालेंगे। 25% का मतलब होता है बटा में 100। तो सुनिए, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, और 5 से कर जाएगा ये 5 बार में, 2 से कर जाएगा ये 27 बार में। तो 27 गुने 5 करेंगे तो 135। यानी कहेंगे क्या कि 135 स्टूडेंट ऐसे हैं, परीक्षार्थी ऐसे हैं या कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों विषय लिए हैं, मतलब कि आर्ट भी ले लिया है और साइंस भी ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो हम क्या कहेंगे, बात को समझिए। यहाँ पे बोला गया है क्या कि 72% ने क्या लिया है, बायो लिया है। बायो लिया है 72% ने, और मैथमेटिक्स लिया है, मैथ लिया है 44% ने। बात को समझिएगा यहाँ पे। तो ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 116%। कितना हो जाएगा, 116% टोटल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 116%। तो हम कहेंगे क्या कि दोनों प्रतिशत में कितना लिया होगा, तो दोनों विषय लेने वाला कैंडिडेट होगा केवल 16%, क्योंकि 100 से जितना आगे टप जाएगा वो दोनों सब्जेक्ट लिया होगा। तो कहेंगे क्या कि बोथ सब्जेक्ट जो लिया है वो लिया है 16%। जबकि आपको बोथ सब्जेक्ट के बारे में दे दिया है कि 40 को विद्यार्थी जो है ना वो दोनों विषय लिया है। कितना विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी। तो कहेंगे क्या कि चूंकि प्रतिशत में दोनों लिया है 16%, जबकि रियल में लिया है 40 को कैंडिडेट, ठीक है। इसीलिए 100% का मान निकाल देंगे यहाँ से, तो 40 बटा में 16 हो जाएगा और गुना में क्या होगा, 100। तो 8 से कटेगा 2 बार में, 8 से कट जाएगा ये 5 बार में, 2 से कट जाएगा ये 50 बार में। तो 50 × 250 कितना हो जाएगा, 250। यानी टोटल कैंडिडेट कितना है, तो 250 है। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने 400 अंक प्राप्त किए, तो ए का अंक क्या है। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए बोला गया है क्या कि ए जो है ना, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। सुनिएगा इधर, 10% अधिक का रेशियो में बांटेंगे ना तो 11:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। अब सुनिए, बी ने सी से, बी जो है वो सी से 5% ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो 5% ज्यादा का होल वैल्यू निकालिएगा ना तो रेशियो हो जाएगा 21:20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे हम,
21 से इसमें गुना करेंगे और 10 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए 21 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 231। कितना हो जाएगा ये 231 हो जाएगा। और 21 से गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 210। ये हो जाएगा आपका 210 और ये हो जाएगा आपका 200। तो कहने का मतलब है कि बी का मान यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो हो गया वो 231 अनुपात 210 अनुपात 200। तो हम कहेंगे क्या कि आपको सवाल में दिया हुआ है कि सी जो है ना सी वो 400 अंक प्राप्त करता है। तो हम कहेंगे क्या कि सी जो है सी अनुपात में अनुपात 200 अंक प्राप्त करता है, जबकि रियल में 400 अंक प्राप्त करता है। तो 200 बराबर 400 यानी अनुपात 1 का मान हो जाएगा 2। 1 का मान 2 हो गया तो हमको पूछा है कि ए कितना प्राप्त किया, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 462, यानी कि ए प्राप्त करता है 462 अंक। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। ये रेशियो और परसेंटेज दोनों से संबंधित क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में राज्य ए में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में 6% का चयन परीक्षा में राज्य बी में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या समान है एवं 7% का चयन होता है तथा चयनित विद्यार्थियों की संख्या राज्य ए से 80 अधिक है। तो बोला कि प्रत्येक राज्य में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है। बात को समझिएगा। यहाँ पे टोटल 2 राज्य है, राज्य ए और राज्य बी है। राज्य ए और राज्य बी में विद्यार्थियों की संख्या समान है, लेकिन चयनित कैंडिडेट जो है जिसको चयन किया गया है वो राज्य ए में 6% और राज्य बी में 7%, यानी कि ज्यादा को चयनित किया गया है राज्य बी में। और बोला गया है क्या कि ये राज्य ए से राज्य बी में जो है ना 80 को कैंडिडेट ज्यादा चुना गया है, चयनित हुआ है। तो बोला गया है क्या कि विद्यार्थियों की संख्या कितना था से बताइए। तो हम कहेंगे क्या कि राज्य ए है और एक राज्य बी है। बात को समझिएगा। राज्य ए में 6% कैंडिडेट चुना गया है और राज्य बी में जो है वो 7% कैंडिडेट चुना गया है। सुनेगा यहाँ पे। जबकि राज्य बी में राज्य ए से 80 को ज्यादा चुना गया है। राज्य बी में जो है 80 को ज्यादा चुना गया है राज्य ए से। तो कहेंगे क्या कि प्रतिशत में ज्यादा कितना चुना गया। तो प्रतिशत में ज्यादा चुना गया 1%। राज्य बी में जो है वो 1% ज्यादा चुना गया प्रतिशत में, जबकि रियल में चुना गया 80 को ज्यादा चुना गया किसमें, बी में। तो कहेंगे कि चूंकि प्रतिशत में 1% ज्यादा जबकि रियल में 80 को ज्यादा, इसीलिए 100% का मान निकालेंगे ना तो हो जाएगा 80/1 गुना में 100 कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8000। यानी कि टोटल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या जो था ना वो था 8000। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए बाबू अगला सवाल बोला गया है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, वो बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब कि पास हुए। तो बोला कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब कि फेल रहे। हमको फेल का मान निकालना है। तो बात को समझिए। 900 गर्ल्स की संख्या है 900 और बॉयज की संख्या जो है वो है 1100। बात को समझिएगा। गर्ल्स की संख्या है 900 और बॉयज की संख्या है 1100। बोला गया है क्या कि 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुआ है, तो कितने परसेंट फेल हुआ है। तो सुनिए हमको फेल निकालना है। तो हमको क्या करेंगे, पहले टोटल फेल निकालेंगे। ये टोटल जो है से फेल कितना होगा। तो सुनिए तो 900 लड़की का 40% लड़की क्या हुआ है, पास हुआ है। इसका मतलब 60% लड़की क्या हुई होगी, फेल हुई होगी। तो हम फेल को लेके चल रहे हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब देखिए 1100 जो लड़का है इसका 50% पास हुआ, इसका मतलब 50% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। तो कुल फेल कितना जोड़ दीजिए, टोटल फेल कितना। देखिए परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा, परसेंट हटेगा तो बटा में क्या आएगा 100 आएगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। तो ये हो गया 9 6 54 540, ठीक है। अब देखिए प्लस में इसको जोड़ेंगे 11 5 55 550। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा। तो बात को समझिए। तो कुल हो गया 0 5 4 9 और ये 5 5 10, तो 1090 हो गया। टोटल इतना विद्यार्थी क्या हुआ है, फेल हुआ है। इतना विद्यार्थी फेल हुआ है कुल कितना में, तो 900 लड़की और 1100 लड़का। तो 900 और 1100 को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 में। कितना में, तो 2000 में। ये 2000 से भाग देंगे इसमें। और प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे निकल जाएगा प्रतिशत फेल। तो कह दीजिए यहाँ पे कि 1 2 3 3 शून्य 3 शून्य खत्म हो गया। 109 में हम दूसरे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 54.5%। 54.5%। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल दिया हुआ है। बोला गया कि लिपिक की नौकरी के लिए, मतलब क्लर्क की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। टोटल 1500
क्या हुआ, कैंडिडेट ने क्या किया, उसमें हिस्सा लिया, भाग लिया। बोला गया कि उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जिसमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि कितने प्रतिशत छात्र जो है वो क्या हुए, सफल हुए। तो बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो है, टोटल लिखित परीक्षा के लिए कैंडिडेट कितने आए, तो टोटल आए यहाँ पे 1500। कितने आए, 1500 आए। तो 1500 में से बोला गया है क्या कि इसमें से 15% ने परीक्षा को जो है से क्या किया, परीक्षा नहीं दे पाए। तो कहने का मतलब क्या कि 15% नहीं दिया तो 85% दिया होगा, ठीक है ना, उपस्थित हुआ होगा। अब बोला गया कि इतना उपस्थित हुआ, इसका 80% जो है ना वो सफल हुए। कितना परसेंट, 80% जो है वो क्या हुए, सफल हुए। तो हमसे पूछा है वही बात की कितना कैंडिडेट जो है वो सफल हुआ है। तो पास कैंडिडेट जी तो निकल गए, यहां से निकाल दीजिए। तो यहां हो गया 1500, ये हो गया 85/100 और गुना में 80/100, 80/100 प्रतिशत हटेगा बटा में 100। अब सुनिए, काटेंगे इसको, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 1 शून्य से 13 खत्म हो जाएगा, इसका आधा 4, इसका आधा 5, 5 से कटेगा ये 17 बार, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। तो 15 गुने, या ऐसे कहिए 15 चौका 60 हुआ, 60 गुने 17 करेंगे तो हो जाएगा 17 छक्का 102 होता है, इस पर एगो 0, यानी कि 1020 कैंडिडेट जो है वो क्या हुए हैं, सफल हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है, बोला गया है कि 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे हैं। तदनुसार उस छात्रा को 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्न में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने पड़ेंगे। सुनिए, हुआ क्या कि एक छात्रा जो है वो क्या हुआ कि 80 प्रश्न वाले एग्जाम में बैठी, परीक्षा देने के लिए बैठी। उसमें उसने क्या किया कि 60 प्रश्न को टच कर दी और 60 प्रश्न का 75% उसने सही उत्तर दिया। तो बताइए 60 गो क्वेश्चन उसने टच कर दिया तो 60 गो क्या हुआ कि OMR का 60 गो वैल्यू खत्म हो गया। तो 80 गो में से 60 गो का उत्तर दे दिया, गलती चाहे सही। तो उसके बाद बचा 20 गो प्रश्न। तो जो भी अब शेष जो देना चाहेगी वो 20 गो को ही सही करेगी वहां पे। तो कहने का मतलब पहले बात समझिए। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि टोटल जो है, टोटल वो चाहती है क्या कि हम 80% सही करें, यानी कि सही करना चाहती है। देखिए इधर सही करना चाहती है, ये करना चाहती है 80 प्रश्न का 80% का मतलब बटा में 100। 2 शून्य 2 शून्य खत्म हो गया, 8 64 गो प्रश्न वो सही करना चाहती है। कितना प्रश्न, 64 प्रश्न वो सही करना चाहती है। लेकिन वो अभी तक कितना अटेम्प्ट की है, तो अभी तक वो 60 गो प्रश्न टच किए हैं वो। तो सुनिए इधर, तो 60 प्रश्न वो अभी तक बनाई है, तो 60 प्रश्न का कितना परसेंट है, 75% सही की है। कितना की है, सही की। इसका मतलब सही कितना की, तो 60 का 75% हम निकालेंगे तो 75/100 कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इसका आधा 5, इसका आधा 3 और 5 से कट गया ये 15 बार में 15 थी 45, यानी कि वो 45 प्रश्न वो सही बना ली। तो अब बताइएगा हमको कि 45 प्रश्न जब सही बनाई तो उसको बनाना है 64 प्रश्न। तो कै गो प्रश्न उसको और बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि 64 प्रश्न में से 45 प्रश्न घटा दीजिए, उसे और बनाना होगा और सही करना होगा। तो और सही करना होगा, कितना करना होगा और सही, तो बात को समझिएगा। यहाँ पे घटाइएगा इसको, तो 14 में से 5 गया तो 9 और ये 5 में से 4 गया 1, यानी कि 19 प्रश्न उसे और सही करना होगा। सुनिएगा इधर, 19 प्रश्न सही करना होगा कुल कितना प्रश्न में, तो कहेंगे कि 19 प्रश्न सही करना होगा कुल 20 प्रश्न में। कुल 80 में नहीं कहिएगा, क्योंकि 80 को क्वेश्चन में से वो 60 को का तो उत्तर दे दिया, सही चाहे गलती। तो 80 को में से 60 का उत्तर दे दिया तो 20 को ना प्रश्न बचा है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे। 20 को प्रश्न बचा हुआ है, 20 कहां से आया, तो हम कहेंगे क्या कि 80 में से 60 गो प्रश्न वो बना दिया है, तो 20 को ना बचेगा। प्रतिशत में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 20 × 100, यानी कि अब उसको 95% का उत्तर सही देना पड़ेगा। अब उसको 95% प्रश्न का उत्तर क्या करना पड़ेगा, सही देना पड़ेगा। यानी कि 20 गो में से 1 गो वो गलती कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 19 गो सही देना पड़ेगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, एक सवाल और लेते हैं लास्ट।
बोला गया है कि कोमल द्वारा दिए गए गणित जांच परीक्षा में कुल 75 प्रश्न है, जिसमें 10 अंक गणित, 30 बीज गणित, 35 ज्यामिति से प्रश्न है। उन्होंने 70% अंक गणित, 40% बीज गणित एवं 60% ज्यामिति का सही उत्तर करती है एवं 60% से कम सही उत्तर करने के कारण वो अनुत्तीर्ण हो जाती है, मतलब फेल हो जाती है। तो कितना और सही उत्तर करे कि वो 60% प्राप्तांक प्राप्त कर पाए। अब ध्यान दीजिएगा इसे, वो चाहती है ना कि टोटल जो प्रश्न है ना 75 प्रश्न है, वो सही करना चाहती है। देखिए अगर सही करना चाहती है, ये चाहती है टोटल प्रश्न जितना है 75 प्रश्न है ना, तो 75 प्रश्न का 60% का उत्तर सही देना चाहती है। सुनिएगा, अगर परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा। 100 से इतना खत्म हो गया, इसका आधा 3 और इसका आधा 5, 5 से कट गया 15, 15 किया 45, यानी कि वो सही करना चाहती है 45 गो प्रश्न। वो सही करना चाहती है 45 प्रश्न, लेकिन वो देखिए कैसे सही करती है, तो बात समझिए। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स का कुछ पोर्शन होगा, अर्थमेटिक्स का कुछ पोर्शन है, यानी कि अंक गणित का कुछ पोर्शन है, कुछ जो है बीज गणित का यानी कि अलजेब्रा से पोर्शन है, अलजेब्रा का पोर्शन है, और ज्यामिति जियोमेट्री से क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला गया है क्या कि 10 प्रश्न अंक गणित का, 10 प्रश्न अंक गणित का पूछा गया, 30 प्रश्न जो है से बीज गणित से पूछा गया, और 35 प्रश्न जो है आपका ज्यामिति से पूछा गया। तो हो गया 30 और 10 40, 40 और 35 हो गया 75, 75 प्रश्न पूरा गया आपका। अब सुनिए, बोला गया कि उसने सही किया कितना, सही किया कितना, तो सुनिएगा ये, तो इतना का 70% सही किया, अर्थमेटिक्स का यानी अंक गणित का 70% का उत्तर सही दिया। उसके बाद बोला गया बीज गणित का 40%, बीज गणित का यानी कि अलजेब्रा का 40% उत्तर सही किया, और ज्यामिति का 60% का उत्तर सही किया। तो हम कहेंगे कि परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 2 गुना से 2 गुना खत्म हो गया, यानी कि 7 प्रश्न सही किया अर्थमेटिक्स का। सुनिएगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 2 गुना से 2 गुना खत्म हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 4 3 12, 12 प्रश्न सही किया किसका, अलजेब्रा का। परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 1 से इसमें खत्म हो गया, इसका आधा 3, इसका आधा 5, 5 से कट गया 7 12, तो 7 या 21 को प्रश्न का उत्तर सही दिया किसका, तो ज्योमेट्री का। तो हम कहेंगे क्या कि कुल कितना सही किया, तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 21 और 12 और 7 सबको जोड़िएगा, तो 1 2 3, 3 और 7 10 के 0 हासिल 1 हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 40 प्रश्न उसने क्या किया, सही किया। अच्छा बताइए, उसको 60% लाने के लिए, पास होने के लिए 45 प्रश्न सही करना होगा, उसने सही कितना किया, तो 40 प्रश्न। तो इसका मतलब कितना प्रश्न और सही करना होगा उसको, तो कहेंगे क्या कि उसको और सही करना होगा, और सही करना होगा कितना प्रश्न, तो कहेंगे क्या कि 45 गो प्रश्न में से वो 40 गो प्रश्न सही कर दिया, इसका मतलब कहेंगे कि 5 प्रश्न, कितना, 5 प्रश्न उसको और सही करना होगा, और यही आपका हो गया इस सवाल का उत्तर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप इसमें बहुत एंजॉय किए होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।